तो दोस्तों 2026 का बजट आ चुका है। कल 1 फरवरी रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया, जिसके बाद बजट को लेकर विपक्ष ने कई सारे सवाल उठाए। इसी बीच बजट को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए बजट के बारे में लिखा है कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 को यदि महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह स्पष्ट रूप से संवैधानिक सामाजिक न्याय की अवधारणा से विमुख नजर आता है और समावेशन की भाषा के बावजूद बजट में हाशिए के समाजों की वास्तविक समस्याओं पर कोई ठोस और लक्षित हस्तक्षेप दिखाई नहीं देता। महिलाओं और बहुजन समाज को प्रतीकों में बदल देने वाला बजट है। यानी चंद्रशेखर आजाद के कहने का मतलब यह है कि बजट 2026-27 सिर्फ दिखावे का है। सरकार महिलाओं और बहुजन समाज का नाम तो लेती है, लेकिन उनकी असली समस्याओं जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती। यानी यह बजट सामाजिक न्याय देने के बजाय प्रतीकात्मक बातें करके जिम्मेदारी से बचता हुआ दिखता है, ऐसा चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट करके लिखा है। इसके साथ ही बहन कुमारी मायावती ने भी ट्वीट करके लिखा है। उन्होंने बहुत बड़ा लेख लिखा है जो आप इस वीडियो को रो करके भी पढ़ सकते हो। मैं आपको मायावती जी के उस बयान के कुछ मुख्य बिंदु है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मायावती जी ने इस लेख में केंद्र सरकार के बजट पर सवाल उठाते हुए अपनी चिंता जताई है। उनका कहना है कि बजट में योजनाओं और परियोजनाओं के नाम तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर वे जमीन पर ठीक से लागू न हो तो उनका कोई मतलब ही नहीं रहता। सिर्फ घोषणाएं और भाषण नहीं बल्कि ईमानदारी से अमल होना जरूरी है ताकि सच में सर्व समाज का भला हो। बजट सरकार की नीति और नीयत का आईना होता है। यह दिखाता है कि सरकार गरीबों बहुजनों के हित में सोच रही है या फिर बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में। आगे मायावती जी कहती है कि भारत जैसे देश में यह भी देखना जरूरी है कि सरकार आत्मनिर्भरता के लिए सरकारी क्षेत्र को कितना महत्व दे रही है और क्या वह बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की कल्याणकारी भावना के अनुसार काम कर रही है। मायावती यह भी पूछती है कि पिछले साल के बजट के वादे पूरे हुए या नहीं और क्या लोगों की जिंदगी में सच में कोई सुधार आया है। उनका जोर इस बात पर है कि सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों से नहीं बल्कि आम लोगों के जीवन में आए वास्तविक और गुणात्मक बदलाव से बजट को परखा जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर मायावती जी यह कहना चाहते हैं कि बजट की तारीफ करने से पहले यह देखना जरूरी है कि क्या उससे आम लोगों की जिंदगी में सच में बदलाव आया है या फिर यह सिर्फ कागजी बातों तक ही सीमित रह गया है। तो दोस्तों 2026 के इस बजट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं।